अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पास स्टॉक्स आते हैं रिव्यू करने के लिए। उन्हें रिव्यू करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों में उनमें क्या सिचुएशन जो है वो इवॉल्व हो सकती है। जितने भी व्यूज़ इस चैनल पे मैं शेयर करता हूँ, दैट इज़ माय पर्सनल थीसिस। ये किसी भी सूरत बाय और सेल कॉल नहीं है और मैं कोशिश करता हूँ टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज में अपने ओपिनियंस जो है वो शेयर कर सकूँ। अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। एनीवन इज़ मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हब पावर कंपनी को, पीएसओ को और उसके बाद फौजी सीमेंट एफसीसीएल को। स्टार्ट करते हैं हबको से। हबको में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमने देखा कि वॉल्यूम्स में एक बड़ा स्पाइक आया 7 जनवरी को और बहुत अच्छे जो है इसने ऑपरेट किया कुछ दिनों में, जो कि स्टार्ट हुआ था जनवरी 1 से। ऑब्वियसली इंडेक्स में भी बहुत बड़ी बाइंग एक्टिविटी हमें देखने को मिली और उसके बाद इसने रैली किया और पिछले 2 दिन से थोड़ा सा इसमें जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। वॉल्यूम्स जो है वो करीब आपके जो है वो डल होते हुए दिखाई दी हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। इसके 4 रुपये 81 पैसे का बेसिकली प्राइस में इसने डिक्रीज देखा। और अगर हम इसे क्लोजली देखें इसकी कैंडल स्टिक को, तो बेसिकली ये जो इसकी रेजिस्टेंस थी, जो मैंने बात की थी व्हाट्सएप में भी कि 232 से ऊपर जो है इसमें बड़ा एक मोमेंटम आ सकता है। तो अब ये जो इसकी रेजिस्टेंस थी 232 वाली, अगर हम क्लोजली देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ कि मामूली सा एक बाइंग इंटरेस्ट हमें यहाँ पे अवेलेबल नज़र आया, विक जो नीचे बनी सेलिंग प्रेशर के बावजूद। तो दैट मीन्स के 232 रुपये 7 पैसे पे इसकी इमीडिएट सपोर्ट अवेलेबल है। और अगर ये इसे रिस्पेक्ट करता है तो फिर हम देखेंगे कि 238 और 243 को टारगेट करने के बाद ये अपसाइड में ब्रेकआउट दे सकता है, जो कि 270 के करीब इसे लेके जा सकता है। और अगर इसमें सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू रहा तो 226 रुपये 24 पैसे और उसके बाद 219 रुपये 90 पैसे के जो है वो सपोर्ट लेवल्स अवेलेबल हैं। सो कल का सेशन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा हब पावर कंपनी के लिए, कि वहाँ पे हमें यही देखना होगा कि हमारे जो 232 रुपये 7 पैसे का सपोर्ट लेवल है उस पर ये कैसे ऑपरेट करता है। अगर तो हमारे पास क्लोजिंग इससे ऊपर आती है तो दैट विल बी अ गुड साइन। और अगर हमारे पास हम देखते हैं कि इसके पास यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता है बट नीचे विक जो है वो अच्छी बनती है, इन दैट केस भी हम कहेंगे कि इसके बायर्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं और ये अपसाइड ट्रेजेक्टरी में ही मूव करता हुआ हमें नज़र आएगा। लेकिन मज़ीद जो एज ऑफ द करंट नंबर्स जो हैं वो 243 यानी 18 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उससे इसे क्रॉस करने की ज़रूरत है अपना मज़ीद अपसाइड पोटेंशियल जो है वो अनलॉक करने के लिए। बेसिकली दिस इज़ वेरी सिंपल। ऐसा क्यों है ये देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 243 से रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे ये 2 बार 243 से रिजेक्ट हुआ, राइट। और इसकी वजह से बेसिकली यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग जो है वो सेलिंग प्रेशर अवेलेबल है। तो अगर ये इस सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करेगा तो ही ये ब्रेकआउट देगा और फिर ये 270 की तरफ जा सकता है। अदरवाइज इसके जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो मज़ीद एक्सपोज हो सकते हैं। और बड़ा एक मेजर जो इसका बाइंग इंटरेस्ट है, जो इंस्टीट्यूशनल लाइन है वो 208 की है। अभी तक इसमें कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है कि हम कहें कि ये बीरिश है। दिस इज स्टिल यू नो बुलिश अलाइंड, इसमें बुलिश मोमेंटम अवेलेबल है। द ओनली थिंग इज कि करंटली ये ऑपरेट कर रहा है अपनी एक रेजिस्टेंस के करीब और इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की सूरत में इसमें एक बड़ा इग्रेसिव जो है वो बाइंग आ सकती है और उसके बाद 270 समवेयर डाउन द लाइन ये अचीव कर सकता है। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि हम देखें कि ये 243 से ऊपर चला जाए और फिर इसे ब्रेक ना करे, तो फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसमें बाइंग मोमेंटम जो है वो इंक्रीज होता हुआ नज़र आएगा। मैक्सिमम रिस्क जो अभी मुझे इसमें नज़र आ रहा है वो 208 रुपये 42 पैसे का नज़र आ रहा है। अच्छी कंपनी है, ब्लू चिप स्टॉक है, डिविडेंड देता है, तो आई डोंट थिंक देर इज़ मच टू वरी अबाउट इट एज ऑफ नाउ। इसकी सिचुएशन जो है मुझे एज ऑफ नाउ ठीक नज़र आ रही है। ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से ऑब्वियसली जो लेवल्स मैंने डिस्कस किए हैं, आपके 219 से 232 के दरमियान 3 सपोर्ट लेवल्स हैं, इन्हें देखने की ज़रूरत होगी। अदर देन दैट देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट HUBC। हबको के बाद हमारे पास PSO है, अनदर ब्लू चिप। और इसमें भी हमारे पास बेसिकली अगर
आप फॉलो कर रहे हैं व्हाट्सएप या ये चैनल, तो इसमें मुतअद्दिद दफ़ा हमने बात की है कि जो इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा है एज ऑफ नाउ। और वो हमने देखा भी, इसमें हमारे पास जो है इसने जो रैली किया आपका 12 नवंबर के बाद, अच्छी एक मूव आई थी और ऑब्वियसली प्रॉफिट टेकिंग जो है वो हमें देखने को मिली है। अगेन इसके चार्ट को भी पहले हम जो है वो स्टडी कर लेते हैं, कैंडल स्टिक्स को, और उसके बाद जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस कर लेंगे। Now the situation is, if you look at the candlestick of जनवरी 5, जनवरी 5 के बाद अक्टूबर 9, अक्टूबर 9 से फिर अक्टूबर 3, ये तीन कैंडल स्टिक्स अगर आप क्लोजली देखें तो इनका जो हाई है वो आपके पास 493 494 के दरमियान आ रहा है। that means के as of now the bulls are not willing to push up the prices from this level। सही हो गया। ये तीन कैंडल स्टिक्स बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि यहाँ से ऊपर जो है इसमें कोई बाइंग मोमेंटम जो है वो नज़र नहीं आता। तो ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए ज़रूरी ये है, अगर आपने देखना है इसमें बड़ी पोजीशन देखनी है जो कि लॉन्ग टर्म चैनल में ये कहीं 518 और 519 के दरमियान जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर ये इस 493 को क्रॉस करता है विद अ कैंडल दैट लुक्स लाइक दिस, ये जो 30 दिसंबर की आपकी कैंडल है या ये कैंडल है 9 दिसंबर की, ये हेल्दी कैंडल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह की अगर एक कैंडल से ये इसे क्रॉस करता है और इसके वॉल्यूम्स जो हैं वो करीब 300 से 305 6 मिलियन के वॉल्यूम आए अगर, तो फिर हम देखेंगे कि इसने ब्रेकआउट दिया है और ये इवेंचुअली 518 को बड़ा जल्दी टारगेट कर सकता है इन दैट केस ओनली। अदर देन दैट सपोर्ट लेवल जो इसका होगा वो 470 से 471 ये जो लेवल है यहाँ पे इसका सपोर्ट अवेलेबल है। 461.48 का सपोर्ट है और बहुत बड़ा मेजर बाइंग इंटरेस्ट जो है वो 447 पे है। तो अगर इफ देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट, तो 447 इज द लेवल टू वॉच। यहाँ पे इसका बाइंग जो है, अगर बहुत ज़्यादा हम एग्रेसिव सेलिंग देखते हैं इंडेक्स में और हमारे पास यू नो एक्सट्रीम एक सिचुएशन इवॉल्व होती है इंडेक्स के लेवल पे, तो ऑब्वियसली कोई भी स्टॉक जो है वो बहुत रेयर स्टॉक्स होते हैं जो इंडेक्स के अगेंस्ट मूव करते हैं। तो फिर जहाँ पे आपको बहुत अच्छी इसकी प्राइस, बाइंग प्राइस जो है वो 447 की मेरे ख्याल में नज़र आएगी। और इन केस ये क्रॉस कर लेता है अपना 493 का, तो फिर एकदम जो है ये 519 की तरफ, 518 519 की तरफ जाएगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 479.68 की है और 493.61 की है। इसको टारगेट करना 479 को इसको इजी इसलिए होगा कि 470.63 का जो आपका सपोर्ट लेवल था पीएसओ का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, इसमें हमें बायर्स नज़र आए हैं। तो ये जो लोअर विक्स होती हैं इन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। द विक शोज के हु इज इन कंट्रोल, कैंडल स्टिक बेसिकली शोज इट। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो नीचे जो लोअर विक है वो ऊपर जो विक बनी है उससे ज़्यादा है। अल्दो सेलिंग प्रेशर आया है बट दिस शोज के बायर्स भी अवेलेबल हैं। तो 470 शेयर या 63 के करीब आपने देखना है। अगर इससे ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी तो ये फिर 480 पे चला जाएगा और नीचे क्लोजिंग देने की सूरत में फिर ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो 461 पे क्रिएट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। पीएसओ के बाद हमारे पास जो है वो सीमेंट सेक्टर से फौजी सीमेंट कंपनी है। इसका फौजी सीमेंट कंपनी जो है इसका जो बुलिश ट्रेंड है वो अलाइंड है, देयर इज नथिंग टू वरी। बट द थिंग इज के हाउ सून इट विल बी एबल टू क्रॉस दिस 61.14। अगेन पीएसओ और हपको की तरह अगर इन चार्ट्स को भी आप स्टडी करें तो थिंग्स विल बी वेरी इजी टू रीड। यहाँ पे आप देखें कि बड़ा एक अच्छा 4.68% का इसने गेन रिपोर्ट किया था 29 दिसंबर को। बट हुआ क्या कि अपर वीक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आई, प्राइसेस नीचे आ गई। और पीछे अगर इस रीजन में आप देखें जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है 5 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक, इसमें मुतअद्दिद दफ़ा जो है इस प्राइस ने हिट करने की कोशिश की है 61.14 को, लेकिन फेल हुआ। नाउ अगेन सेम ऑन द सेम लाइंस जिस तरह मैंने डिस्कस किया पीएसओ को, उसी लाइन पे अगर इसे भी हम रीड करें तो 61.14 का एक लेवल है जो इसे क्रॉस करना है विद मोर देन 3.35 मिलियन वॉल्यूम्स। ठीक है, जब ये
3.35 मिलियन वॉल्यूम से ऊपर अगर 61.14 को क्रॉस करेगा तो इसमें एक ब्रेकआउट आएगा और वो इसे अपसाइड जो आपका चैनल है उसमें पुश करके अल्टीमेटली प्राइसेस को 65.82 से लेकर 66 तक लेके जा सकता है। और अगर इस तरह की सिचुएशन इवॉल्व नहीं होती तो हमारे पास जो अभी करंटली इसके सपोर्ट लेवल्स अवेलेबल हैं वो 57 रुपये 4 पैसे का, 55 रुपये 99 पैसे का और 54 रुपये 55 पैसे का अवेलेबल है। अब बुलिश अलाइंड है, कोई बियरिश ट्रेंड इसमें एज ऑफ नाउ रिपोर्ट नहीं हुआ। और जैसा मैंने डिस्कस किया पीएसओ का, अगर इफ देयर इज यू नो ब्लड ऑन द स्ट्रीट तो इसका जो बड़ा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स अवेलेबल हैं वो आपको इसमें नज़र आएंगे 50 रुपये 50 पैसे से लेकर यू नो 52 रुपये तक। यहाँ तक जो है ना ये इसका एक जोन है जो नीचे मार्क हुआ हुआ है, ये बहुत बड़ा बाइंग इंटरेस्ट है इसका। तो दिस इज़ द मैक्सिमम रिस्क जो एज ऑफ नाउ मुझे नज़र आ रहा है कि 50 से लेकर 52 के दरमियान जो है बड़ा मेजर बाइंग इंटरेस्ट है इन केस ऑफ एनी अनफॉरसीन सिचुएशन अगर इंडेक्स में इवॉल्व होती है और प्राइसेस जो है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज होती हैं। अदर देन दैट सपोर्ट लेवल्स मैंने मेंशन किए हैं 54.55, 55.99, 57.04। तो नाउ एक चीज़ इसमें जो अभी मैंने डिस्कस नहीं की वो वॉल्यूम्स हैं। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के आप वॉल्यूम्स देखें तो वो बहुत कम है, ठीक है। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि जब भी एक स्टॉक जो है वो रैली करता है और उसमें करेक्शन आती है, वॉल्यूम बिल्कुल डल हो जाते हैं, तो दैट एक्चुअली मींस कि जो आपके सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ उनकी अवेलेबल नहीं है। ये रेड कैंडल स्टिक जो आपको नज़र आ रही है, अगर ये पिछले दिन के वॉल्यूम से ज़्यादा इसमें वॉल्यूम्स आते तो दैट वुड हैव बीन इंटायरली अ डिफरेंट सिचुएशन। लेकिन ये जो करेक्शन हमें नज़र आ रही है, डिक्रीज इन प्राइसेस नज़र आ रहा है, ये इंडेक्स का एक फैक्टर भी है कि वहाँ पे हमें जो है ओवरली हीटेड सिचुएशंस के एस 100 इंडेक्स की रीडिंग्स जो हैं उनकी वजह से जो है ऑब्वियसली प्राइसेस जो है वो करेक्ट होती हुई नज़र आई हमें। लेकिन इस कैंडल में जो वॉल्यूम्स लगे हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाई नहीं है। दैट मींस कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग एज ऑफ नाउ इसमें हमें देखने को नहीं मिली। और अगर ये अगेन 61 रुपये 14 पैसे को अगर क्रॉस कर लेता है तो देन आई डोंट सी एनी रीज़न कि ये 65.82 को जो है वो टारगेट ना कर सके। So yeah, again that's again my personal opinion and thesis on the Fuji CMAT that can entirely be wrong. आप ये इंफॉर्मेशन जो है अपने ट्रेडिंग प्लान में इनकॉर्पोरेट करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकते हैं कि व्हेन यू एंड वेयर you want to enter in Fuji CMAT and all the other stocks that I have actually discussed. So yeah, that would be it. Enjoy the day and thank you for listening.